तो इस वक्त की बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर, जहां पर एलओसी के पास रहने वाले लोगों को बंकरों में ले जाया गया है। 15 मिसाइलों से हमला किया गया है, जिन्हें भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब देते हुए नाकाम कर दिया है। लगातार ड्रोन अटैक जो है पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार तीसरे दिन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करते हुए, लेकिन भारतीय सेना डटकर इसका मुकाबला करते हुए जो भारत का डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहा है। बड़ी खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट आ रही है वही आ रही है कि कश्मीर घाटी में पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। इन हमलों के बीच कश्मीर घाटी में पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। फिरोजपुर में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से हमले हुए हैं। इसके अलावा डेरा बाबा नानक के पास भी ड्रोन धमाके सुनाई दे रहे हैं। पंजाब के व्यास में भी लगातार धमाके हो रहे हैं। तो बड़ी खबर लगातार निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान किस तरीके से इन हमलों को अंजाम दे रहा है और भारत किस तरीके से इसको विफल करते हुए नजर आ रहा है। कल भी इसी वक्त कुछ इसी तरीके के हालात बने थे जब पाकिस्तान भारत पर हमला करने की कोशिश करता रहा, तब भी भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। पंजाब के कई शहरों में लगातार धमाकों की आवाज आ रही है। तस्वीरें भी लगातार आपके सामने आ रही हैं और जो तस्वीर फिरोजपुर से आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सिविलियन इलाकों को टारगेट किया गया और यहाँ पर जो आग बुझाते हुए आपको लोग नजर आ रहे हैं, तो ये तस्वीर भी आपके सामने है और आसमान में जो हमलों के सबूत हैं वो भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर राजस्थान से, राजस्थान के पोखरण में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। बड़ी खबर राजस्थान के पोखरण से, जहां पर धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पूरे श्रीगंगानगर जिले में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। श्रीगंगानगर जिले में रेड अलर्ट कर दिया गया है। तो बड़ी खबर एक बार फिर से कुछ वैसे ही हालात बनते हुए जो 24 घंटे पहले थे। इसके अलावा बड़ी अपडेट अमृतसर से भी आ रही है, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 4 ड्रोन को मार गिराया है। कल पाकिस्तान ने 400 ड्रोन से हमला किया था, जिसके बारे में आज ही विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई थी। लेकिन अब आज फिर ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किया और जिन ड्रोनों का इस्तेमाल इस हमलों में किया जा रहा है, इन हमलों में किया जा रहा है, उसके बारे में जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक तुर्की से इसका कनेक्शन जो है वो निकलकर सामने आया था। टर्की की तरफ से ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तान को दिए गए, जिनके जरिए पाकिस्तान भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। जो अमृतसर से जानकारी आ रही है उसमें 3 से 4 ड्रोन आने की सूचना थी और इन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। और बताया जाए जो ड्रोन आ रहे थे उनके टारगेट पर अजनाला रोड पर जो एयरफोर्स स्टेशन है, जी हाँ, अजनाला रोड पर जो एयरफोर्स स्टेशन है वो इन ड्रोन के निशाने पर था, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। इसके अलावा अमृतसर कैंट एरिया भी इन ड्रोन के निशाने पर था, लेकिन इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। 15 से 20 धमाके जो हैं वो हवा में ही हुए हैं। तो अमृतसर में भी लगातार भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काम करता हुआ। और खबर जो है वो फिरोजपुर से भी आ रही है, जहां पर खाई गांव में पति पत्नी जो हैं और उनका बेटा जो है ड्रोन हमले में घायल हुआ है। करतारपुर कॉरिडोर के पास भी धमाकों की खबर है, जबकि जो नगरोटा है उस पर पाकिस्तान ने वहां पर 15 से ज्यादा मिसाइलें दागने की कोशिश की है, जिन्हें नाकाम कर दिया गया है। भारतीय सेना की तरफ से इन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। और बड़ी खबर पीएम आवास से एनएसए अजीत डोभाल निकल चुके हैं। एनएसए अजीत डोभाल के साथ में बैठक प्रधानमंत्री मोदी की चल रही थी पीएमओ में, जहां पर अब ये बैठक खत्म हुई है। डोभाल निकले हैं। इससे पहले तीनों सेनाओं के चीफ और सीडीएस के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन अजीत डोभाल के साथ में पीएम मोदी की बैठक जो है वो चल रही थी। सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ जो है पहले निकल चुके थे, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल के साथ ये बैठक पीएम मोदी की चल रही थी। लेकिन अब डोभाल जो है वो बैठक खत्म करके निकले हैं। लेकिन डोभाल की और मोदी के बीच में इस बैठक में क्या बात हुई वो जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो हालात मौजूदा वक्त में बने हैं पाकिस्तानी हमलों को लेकर, निश्चित तौर पर उन्हीं पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि देश के कई इलाकों में रेड अलर्ट कर दिया गया है। जो पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की जो नाकाम कोशिशें कर रहा है, उसी कड़ी में भारत का जो आला कमान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के चीफ, सीडीएस, रक्षा मंत्री, सभी इस मामले में एक्टिव हैं। लगातार बैठकों का दौर चलता रहा है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि पंजाब के फिरोजपुर में भी हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। गोलाबारी के बाद बताया जा रहा है कि बारामूला में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब जो है वो दे रही है। और इस मुंहतोड़ जवाब के बीच ये उम्मीद कि इस पाकिस्तान का कब अब परमानेंट इलाज किया जाएगा।
तो कुल मिलाकर जम्मू, पंजाब, राजस्थान के 20 जगहों पर ड्रोन से अटैक किया गया है। ड्रोन की तस्वीरें आपके सामने है। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी निकले हैं। तो इस बैठक में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो ये है कि डोभाल के बाद जो हाई लेवल मीटिंग चल रही थी उससे एस जयशंकर भी बाहर निकले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो लगातार इस मामले में तमाम बड़े बड़े देशों से संपर्क बनाए हुए हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से भारत सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। और ये सारी चीजें जो शुरू हुई हैं, इसके जड़ में आतंकवाद का वही नासूर है जिसके जरिए पहलगाम में चुन चुनकर लोगों के सिरों में गोली मारी गई, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। लेकिन आतंकियों का मारा जाना पाकिस्तान को इतना बुरा लगा कि वो एक युद्ध, अघोषित युद्ध करने पर आमादा है, जिसका भारत की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है, जिसके लिए भारत पहले से ही तैयार था, क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका थी कि ये पाकिस्तान किसी भी हद तक गिर सकता है। लेकिन फिलहाल भारतीय सेना इनके ड्रोन को गिराते हुए आसमान में जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, ये तस्वीरें वही तस्वीरें हैं। तो राजौरी, सांबा, फिरोजपुर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर और पोखरण 7 इलाके हमने आपको बताए जिन पर पाकिस्तान का जो ड्रोन अटैक जो है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम किया है। तो पल पल की अपडेट दैनिक जागरण आप तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान के इन नापाक मंसूबों पर आपकी अगर कोई राय है तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।